Hello class, good morning my dear students. Today I will teach to you EVS and बेटा हम आपको इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट पढ़ाए हैं, जिसमें हमने आपको कुछ चीज़ें बताई है और हमने आपको हिमालय के बारे में बताया, ठीक है। बट हिमालय में वैसे हमने आपको क्या बताया था, हिमाद्री के बारे में, ठीक है, यानी या फिर वृहत, ग्रेट, सर्वोच्च, महान, हिमाद्री और आंतरिक हिमालय, ठीक है। इसको इतने नामों से जाना जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे किसके बारे में, हिमाचल और शिवालिक के बारे में, ठीक है। देखिए बच्चों, एक बार हम फिर से आपको हिमाद्री के बारे में कुछ रिवीजन कर देते हैं, ताकि आपको जो भी भूला हो रिवीजन हो जाए, ठीक है। वृहत हिमालय ट्रांस हिमालय के कहाँ पर स्थित है, दक्षिण में स्थित है, ठीक है। यह हमेशा बर्फ़ से ढके होने के कारण इस हिमालय को बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बेटा एक्सप्लेनेशन हम आपको नहीं पढ़ के बता रहे हैं, हम केवल आपको इसकी मीनिंग बता रहे हैं। देखिए, और इस पर्वत का विस्तार पश्चिम सिंधु नदी गार्ज से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा बरवा तक है, ठीक है। यह हिमालय समांतर पर्वत श्रेणियों से बना हुआ है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के इसी भाग में स्थित है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता, तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, हम आपको किसके बारे में बताने जा रहे हैं बच्चों, हिमाचल के बारे में, ठीक है। These mountains are lower than the Himadri and are also called the Lesser Himalaya. There is snow in winter, but summer is cool and pleasant. Some areas have grassy slopes, while others have forest. देखिए बच्चों, यानी मध्य हिमालय वृहत हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक श्रेणी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, यानी मध्य, इसे देखिए पहले, सबसे पहले तो इसे किस किस नामों से जाना जाता है, ठीक है। यानी इसे मध्य हिमालय, हिमाचल, निम्न, लघु, इन सभी नामों से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, मध्य हिमालय वृहत हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में स्थित है। इसी हिमालय में कुछ श्रेणियाँ भी पाई जाती हैं बच्चों, जैसे पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, शिमला घाटी, काठमांडू घाटी। ये सब कहाँ, ये सारी घाटियाँ जानते हैं आप कहाँ में स्थित है, काठमांडू में स्थित है, ठीक है। और वृहत और लघु के बीच में कश्मीर घाटी है, ठीक है। यानी कश्मीर लौह स्पीति घाटी कुल्लू कांगड़ा घाटी में स्थित है, ठीक है। और इसे लेज़र हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, यानी तराई हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हमेशा ठंडियों में किससे, बर्फ़ से ढका हुआ होता है, और गर्मी में ये क्या होता है, हमेशा वहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है, इसलिए गर्मी में भी वहाँ का मौसम क्या रहता है, कूल रहता है, ठीक है। वहाँ के कुछ एरिया ग्रासी स्लोप्स होते हैं और फॉरेस्ट भी होते हैं, यहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट भी होते हैं। अब देखिए बच्चों, शिवालिक के बारे में, यानी शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण वलन की प्रक्रिया से हुआ है। किससे हुआ है, यानी शिवालिक श्रेणी जो है बच्चों, उसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण वलन की प्रक्रिया से हुआ है। इस हिमालय का विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के बेसिन क्षेत्र तक हुआ है, ठीक है। देखिए, दीज आर लोवेस्ट रेंज, ये क्या है, लोवेस्ट रेंज में है। इट इज़ नॉट एज कोल्ड हेयर एज इन द हाइयर माउंटेन, ये हाइयर माउंटेन की अपेक्षा क्या नहीं रहता है, यहाँ पर कोल्ड नहीं रहता है। In many places the thick forest of the Shivalik have been cut down so the soil gets washed away with heavy rain. यानी यहाँ के पेड़ों को क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है,
इसीलिए जब बारिश होती है तो ये क्या करती है, अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है। ठीक है। हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियों। ठीक है। इन ईस्टर्न इंडिया द माउंटेन रेंज टर्न साउथवर्ड्स एंड बिकम हिल रेंज। दे आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड ग्रीनरी एज इट रेन a lot here. These hills have different names like the Mizo hills of the Garo hills. यानी पूर्वी भारत में माउंटेन की जो श्रृंखलाएँ हैं वो कहाँ से हैं, साउथ वर्ड से हैं कुछ श्रृंखलाएँ जो किससे, फॉरेस्ट से घिरी हुई हैं, ढकी हुई हैं और कैसी हैं, ग्रीनरी हैं। और यहाँ पे क्या होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में रेंस होती है, इसलिए वहाँ का फॉरेस्ट जो रहता है वो हरा भरा रहता है। द हिल्स हैव डिफरेंट नेम्स, वहाँ के हिल्स के डिफरेंट नेम हैं, जैसे मीज़ो हिल्स और गैरो हिल्स। ठीक है। द इफ़ेक्ट ऑफ द हिमालय, हिमालय का प्रभाव, आपको हिमालय के प्रभाव के बारे में बताया गया है। ठीक है। द एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय इज़ कोल्ड एंड वाइंडी, या हिमालय का नॉर्थ एरिया जो है वो कोल्ड और वाइंडी रहता है। द हाइएस्ट माउंटेन प्रिवेंट कोल्ड फ्रॉम द रीजन फ्रॉम ब्लोइंग ओवर इंडिया। द मेक्स इंडिया मच वार्मर द प्लेस दैट आर नॉर्थ ऑफ द हिमालय। क्या रहता है बच्चों, वहाँ का एरिया जो रहता है वाइंडी रहता है, हाईएस्ट माउंटेन जो है वहाँ पे ठंडी ठंडी क्या होती हैं, हवाएं चलती हैं। ठीक है। अब देखिए, द हिमालय वर क्रिएटेड व्हेन द सब कंटिनेंट पुश्ड अगेंस्ट एशिया, द सब कंटिनेंट इज स्टिल मूविंग स्लोली टुवर्ड्स एशिया, सो द हिमालयज आर राइजिंग बिटवीन 1-2 सेंटीमीटर ईच। यानी हिमालय का निर्माण सब कंटिनेंट्स को पुश करके एशिया में किया गया है। ठीक है। तो बच्चों ये था किसके बारे में, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के बारे में। इसके बाद है और कुछ इफ़ेक्ट जो हैं देखिए दिए गए हैं। द हिमालय हेल्प रेन टू फॉल ऑन द इंडियन सब कंटिनेंट व्हेन द रेन बेयरिंग क्लाउड्स फ्रॉम द सीज रीच द माउंटेन्स दे कैन नॉट गो एनी फर्दर. They rise up to into cold upper atmosphere. Here the water vapor turns to rain or snow which falls on the subcontinent. यानी हिमालय की हेल्प से, यानी बच्चों जो बारिश होती है इंडियन सब कंटिनेंट पे, और कुछ रेन बियरिंग्स होते हैं, क्लाउड बनते हैं, बादल बनते हैं, सीज माउंटेन्स जो होते हैं वो फर्दर यानी माउंटेन्स तक क्या सीज तक पहुंच नहीं पाते हैं। दे राइज अप इनटू कोल्ड अपर एटमॉस्फेयर, और यहाँ का वातावरण कैसा बना होता है, कोल्ड बना रहता है। ठीक है। अब देखिए, स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स मेल्ट इन समर एंड फिल्स मैनी रिवर्स, देयर रिवर्स हैव वाटर इवन इन द हॉटेस्ट मंथ। क्या होता है, जब बर्फ़ पिघलती है गर्मियों में तो वो क्या हो जाता है, नदियों में मिल जाती हैं। ठीक है। द नदर्न प्लेन आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमालय, इन द वेस्ट दे एक्सटेंड इनटू पाकिस्तान। यानी ये कहाँ पर, यानी ये हिमालय के साउथ में स्थित है, नदर्न प्लेन हिमालय के साउथ में स्थित है। इन द वेस्ट एक्सटेंड कहाँ, पाकिस्तान तक फैला हुआ है। बांग्लादेश इज सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन, बांग्लादेश कहाँ पर स्थित है, इसके ईस्टर्न पार्ट, प्लेन के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। मैनी ह्यूज रिवर फ्लो थ्रू द फ्लैट लैंड ऑफ द प्लेन, बहुत सारी विशाल नदियाँ यहाँ से बहती हैं। द रिवर कैली सिल्ट एज वेल एज अ ग्रेवल इन द मानसून, the river often alluvium. This process of flooding and alluvium spreading over the land has helped to form the northern plains over thousands of years. Plants grow very well in alluvium. क्या होता है बच्चों, देखिए नदर्न पार्ट में हिमालय के, नदर्न प्लेन हिमालय के साउथ में स्थित है और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। ये बांग्लादेश के ईस्टर्न पार्ट में, यानी प्लेन्स के बांग्लादेश इसके ईस्टर्न पार्ट में है। जब जब बारिश होती है बच्चों तो ये क्या करती है, अपने साथ कुछ मिट्टी बहा के लाती है, सिल्ट गाद बनाती है, और यानी बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती है, एलुवियम मिक्स होता है। ठीक है बच्चों। तो इसी प्रक्रिया में फ्लडिंग, एलुवियम, ये क्या होता है, लैंड जो होते हैं, इसी की हेल्प से थाउजेंड्स ईयर यानी बहुत सालों पहले, हज़ारों सालों पहले क्या हुआ था, जब ये अपने साथ मिट्टी गाद बहा के लाती है तो ऐसे ही प्रक्रिया जलोढ़ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। ये अपने साथ, यानी जब आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा हैवी रेन होता है, तो वो क्या करता है, अपने साथ मिट्टी बहा कर लाता है। उसी तरीके से प्लांट्स ग्रो वेरी वेल इन एलुवियम, और पौधे जो है
बहुत ज़्यादा उगते हैं जलोढ़ में। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में दिया गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ ड्राई डेजर्ट दैट गेट्स वेरी लिटिल और नो रेन ईयर आफ्टर ईयर। आप जानते हैं डेजर्ट में वैसे भी बारिश नहीं होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। सम एरियाज आर वेरी सैंडी एंड सैंड ड्यून्स, यहाँ पर क्या होते हैं, एरिया यहाँ के बहुत ही सैंडी होते हैं। वेराज इन अदर्स पार्ट्स देयर इन डेजर्ट वेजिटेशन। द डेजर्ट इज़ कॉल्ड द डेजर्ट एंड एक्सटेंड इनटू पाकिस्तान इन द वेस्ट, ठीक है। यानी यहाँ के क्या बोला जाता है, यहाँ डेजर्ट को द डेजर्ट, यानी यहाँ ये जो डेजर्ट है वो पाकिस्तान तक फैला हुआ है। द सदर्न प्लेचू रीजन लाइज to the south of the northern plain and east to dry western areas. It has different names in parts. The southern peninsular part is called the Deccan Plateau, and Deccan Plateau is almost completely surrounded on three sides by rocky hills. These are the Vindhya and Satpura range in the north and Western Ghat in the west and Eastern Ghat in the east. देखिए बच्चों, जो प्लेचू रीजन है यानी नदर्न प्लेन के साउथ में है, साउथ से लाई करती है, इसके डिफरेंट नेम हैं। यानी सदर्न पेनिनसुलर पार्ट क्या कहलाता है, डिकान प्लेटू यानी दक्कन प्लेटू कहलाता है। और ये कम्प्लीटली सराउंडेड थ्री साइड रॉकी, यानी ये थ्री साइड चट्टानों से घिरा हुआ है। विंध्य और सतपुरा रेंज इसके नॉर्थ में है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में है, ईस्टर्न घाट ईस्ट में है, ठीक है। द वेस्ट प्लेचू रीजन इन द नेम is not the same all over. Some parts are quite low wheel, other are higher. In some part there are huge rocks. In many parts of plateau region there are forest with deciduous trees. यानी हमेशा क्या होते हैं, रीज़न यहाँ पे सेम नहीं रहते हैं। सम पार्ट्स कुछ लो होते हैं, कुछ अदर हाइयर होते हैं, कुछ यानी बहुत विशाल चट्टानें होती हैं। और बहुत से पार्ट में प्लेचू में रीजन में यानी जो है रीजन वाले क्षेत्रों में क्या होते हैं, डेसिडुअस ट्रीज पाए जाते हैं। द कोस्टल प्लेन्स आर नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट लैंड दैट फॉर्म अ वी शेप अराउंड द प्लेचू रीजन। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट। देखिए बच्चों, क्या होता है, कोस्टल प्लेन्स में इसकी स्ट्रिप्स जो होती हैं नैरो होती हैं, फ्लैट होती हैं, वी शेप में होती हैं चारों ओर, ठीक है। और इसका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई करता है कहाँ से, बे ऑफ बंगाल तथा ईस्टर्न घाट से। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन अरेबियन सी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से लाई करता है, अरेबियन सी से लाई करता है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। द टू प्लेन्स ज्वाइन एट द साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये क्या करता है, टू प्लेन्स को ज्वाइन करता है साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडियन का, ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स हैव लवली बीच विथ टॉल कोकोनट ट्रीज along the coast. The coconut trees, mangrove forest and other trees growing along the coast protect land from storm and cyclone. कोस्टल प्लेन यानी वहाँ पर लवली बीच हैं, वहाँ पे कोकोनट ट्रीज़ पाए जाते हैं कोस्ट के किनारे, घाट के किनारे कोकोनट ट्रीज़, मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जब आंधियाँ चलती हैं, तूफ़ानें उठते हैं, साइक्लोन उठते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वहाँ का मौसम जो होता है, जब आंधी तूफान आता है कहीं भी बच्चों तो कैसा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए द आइसलैंड रीजन ऑफ इंडिया आर टू archipelagos on other side of peninsular India. The Lakshadweep Island are in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar Island are in the Bay of Bengal. देखिए बच्चों, द्वीप समूह क्षेत्र, द आइसलैंड रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का आइसलैंड रीजन टू आर्कियोलॉजिस्ट आइदर साइड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप समूह अरेबियन सी और अंडमान निकोबार कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। द लक्षद्वीप आइसलैंड हैव 36 कोरल आइसलैंड। लक्षद्वीप आइसलैंड के पास 36 कोरल आइसलैंड हैं। और कोरल आइसलैंड क्या होते हैं, कोरल इज हार्ड स्केलेटन ऑफ मिलियन ऑफ टाइनी सी एनिमल्स दैट पाइल अप ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स until they rise up above sea level. The action of wind and wave break down the coral into sand. Bird droppings make the sand fertile and so plants are able to grow. यानी ये कुछ हार्ड स्केलेटन टाइनी छोटे छोटे एनिमल के थाउजेंड्स अंटिल सी लेवल से बने हुए होते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर जो है प्लांट वगैरह उगाए जाते हैं, यानी सैंडी बीच जो होते हैं वहाँ पर नहीं, उसे कोस्टल के किनारे उगाए जाते हैं, ठीक है। अब दिया गया है द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर अ स्ट्रिंग ऑफ ओवर 550 आइसलैंड। देखिए अंडमान और निकोबार आइसलैंड में स्ट्रिंग 550 आइसलैंड है। इट रेन्स अ लॉट इन देयर वेरी हॉट आइसलैंड। यहाँ पर देखिए बहुत हॉट आइसलैंड है। द हैवी रेन्स आर गुड फॉर प्लांट्स सो देयर आर थिक फॉरेस्ट हियर। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही अधिक फॉरेस्ट पाया जाता है। द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की नदियों के बारे में दिया गया है। द इंडिया सब कंटिनेंट है मैनी रीजन। इंडिया के सब कंटिनेंट्स में बहुत सारी रिवर है। इन द हायर माउंटेन एंड हिल्स दीज रिवर फ्लो वेरी फास्ट। हायर माउंटेन्स एंड हिल्स यानी ऊंचाइयों वाले माउंटेन्स पर, हिल्स पर क्या होती हैं, बहुत फास्ट से तेज़ी से बहती है। द फ्लोइंग वाटर कैरीज विथ सिल्ट स्टोन्स, और अपने साथ क्या बहा लाती है, स्टोन्स को बहा कर लाती है। इन द प्लेन्स द रिवर फ्लो मोर स्लोली द कैरी silt stones the mouth if river floods this is spread over the land. India's river are either perennial or non perennial. Look at the map below as you read about them. यानी बच्चों मैंने आपको बताया जब कहीं बाढ़ आती है, पानी बरसता बहुत तेज़ी से नदियों वगैरह में, तो क्या होता है वो अपने साथ कुछ सिल्ट, कुछ गाद और मिट्टी को अपने साथ बहाकर लाती है, ठीक है। पेरेनियल रिवर यानी इसका मतलब होता है बारहमासी नदी, यानी दीज हैव वाटर ऑल द ईयर राउंड। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं बच्चों, देखिए ईयर वगैरह में क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर हमेशा यानी 12 मंथ वो क्या होते हैं, पानी से भरे हुए होते हैं, और ऐसी ही नदियों को पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। ऑल दिस रिवर्स आर इन द नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये कहाँ पाई जाती हैं, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पेरेनियल रिवर पाई जाती हैं। दे हैव दे सोर्स इन द हिमालय। ये किसका स्रोत है, हिमालय का स्रोत है, ठीक है। और स्नोई रीजन्स बियॉन्ड द हिमालय दे गेट वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो सो आर ऑल्सो कॉल्ड स्नो फेड रिवर्स। यानी क्या होती है, जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होती है, इसे ही स्नो फेड रिवर्स बोलते हैं, यानी धीरे धीरे जब बर्फ़ पिघलती है तो बहती रहती है, इसे ही स्नो फेड रिवर्स बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो दे कैन ऑल्सो गेट वेरी फुल ऑफ वाटर इफ़ इन द मानसून रेन इज़ हैवी व्हेन द हैपेंस दिस रिवर फ्लड द सराउंडिंग एरियाज़। जब क्या होता है वहाँ पानी भी भरा रहता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर वहाँ के कुछ एरियाज़ में बाढ़ आने की संभावनाएं हो जाती हैं, ठीक है। इन द हिल्स एंड इन द प्लेन्स अदर स्मॉलर रिवर्स जॉइन द मेन रिवर्स, दीज आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। सम एग्जाम्पल ऑफ द मेन पेरेनियल रिवर आर द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। द सतलज, यमुना एंड तीस्ता आर एग्जाम्पल ऑफ स्नोफेड ट्रिब्यूटरीज। कुछ प्लेन्स स्मॉलर रिवर्स क्या करती हैं, मेन रिवर्स से ज्वाइन करती हैं, जिसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। यानी कुछ नदियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, यानी सहायक नदियाँ कहते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना, तीस्ता एग्जाम्पल हैं स्नोफेड ट्रिब्यूटरीज के, ठीक है। नॉन पेरेनियल रिवर क्या होती है, नॉन पेरेनियल रिवर स्टार्ट बिकॉज हैवी रेन इन द हिल्स। जब बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट होती है तो यहाँ पर जैसे जैसे अब वहाँ पर पानी भरा रहता है और यहाँ पर पानी नहीं रहता, जब बहुत ज़्यादा हैवी रन होता है तब वहाँ पर पानी भर जाता है, ऐसे रिवर को क्या बोलते हैं, नॉन पेरेनियल रिवर बोलते हैं। सो आर ऑल्सो कॉल्ड रेनफेड रिवर्स। समटाइम्स दे डू नॉट हैव एनी वाटर, यानी यहाँ पर वाटर नहीं होते हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मैंने कहा कि यहाँ पर वाटर होते हैं। द महानदी एंड द कृष्णा एग्जाम्पल ऑफ रेनफेड रिवर। महानदी और कृष्णा रेनफेड रिवर के एग्जाम्पल हैं। सच रिवर्स आर फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। द रिवर्स दैट स्टार्ट हेयर इन हाई लैंड प्लेचूर एंड टूवर्ड्स लोअर, यानी ये हाई लैंड से लोअर लैंड की ओर स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल बेतवा और सोन स्टार्ट इन द नदर्न पार्ट ऑफ प्लेचू रीजन एंड फ्लो टूवर्ड्स द नदर प्लेन्स। किसके, बेतवा और सोन के एग्जाम्पल्स ये दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए रिवर हमारे लिए किस प्रकार यूज़फुल होती है। रिवर आर वेरी यूज़फुल होती है क्योंकि पीपल यूज़ देयर वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स को उगाने के लिए। इन मैनी प्लेसेस रिवर वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बहुत से स्थानों पर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। पीपल इन ऑल द एरियाज थ्रू विच दीज रिवर्स फ्लो नीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर सो दैट एवरीवन इज़ एबल टू बेनिफिट फ्रॉम देम। कुछ लोग क्या करते हैं, रिवर से यानी रिवर के पानी से कोऑपरेट करते हैं, उन्हें उससे बहुत ही बेनिफिट होता है। द रिवर ऑफ इंडिया एंड इट्स जोग्राफी लिंक द पीपल ऑफ द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया।
यानी इंडिया की नदियों और इसकी जोग्राफी, इसके लिंक को इंडिया के डिफरेंट रीजन से क्या करती है, होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। कौन सा चैप्टर था हमारा, 3rd चैप्टर। ठीक है, आज हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर देखिए हम आपको वीडियो में दिखा देते हैं। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, क्रॉसवर्ड, ट्रू फॉल्स दिखा देते हैं, और आई विल सेंड वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर थ्रू द PDF, and if you do not understand you can ask me. Okay, thank you class.